साथियों सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं देसाराम माली वंदना विद्या मंदिर राजेंद्र नगर जालोर। अभी सभी अभिभावकों के मन में एक जिज्ञासा है आरटी एडमिशन के लिए, और पिछले 2-3 दिनों से कई अभिभावकों के फोन भी आ रहे हैं कि आरटी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो इस संबंध में अभी शुरू हुए नहीं है, सप्ताह भर में शुरू होने वाले हैं, जल्दी ही शुरू हो जाएंगे 24-25 के एडमिशन। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात कर लेता हूँ, और जैसे ही आपके जो दिशा निर्देश आएंगे 24-25 के लिए, तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे करनी है, इसका मैं पूरा आगे वीडियो बना करके आप तक शेयर करूंगा। तो हो सकता है तो इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरटीई है क्या। इसको अपनी भाषा में अपन बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें एक प्रावधान यह है कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल है, इसमें कुल बच्चे जो एंट्री लेवल की क्लास होती है, जैसे कि किसी स्कूलों में फर्स्ट से शुरू है, किसी में एलकेजी यूकेजी, जिसको P3, P4, P5 के नाम से जानते हैं, तो उसमें कुल बच्चों का 25% निःशुल्क प्रवेश देना होता है, और उनका जो पुनर्भरण है जो राज्य सरकार करती है। अब वो 25% कौन से बालक हैं, इनमें सरकार ने 2 भागों में बांटा है, एक तो दुर्बल वर्ग, एक असुविधाग्रस्त समूह। अब दुर्बल वर्ग में कौन से हैं कि ऐसे अभिभावक जो केंद्र या राज्य की बीपीएल सूची में हो, चाहे वो ओबीसी का हो, जनरल का हो, उसको अपन दुर्बल वर्ग में लेते हैं। और दूसरा जो असुविधाग्रस्त समूह है, इसमें SC, ST, दिव्यांग है, अनाथ है, युद्ध विधवा के बच्चे हैं, आदि जो बच्चे हैं, उनको असुविधाग्रस्त समूह में बांटा गया है। तो ये 2 कैटेगरी है। जानकारी के अभाव में वास्तविक जो हकदार होता है, उनको इसका पता नहीं होने के कारण से वो लाभ नहीं ले पाता है। तो मैं इसके बारे में पहले एक वीडियो ये जारी कर लेता हूँ, ताकि आप इसकी पूरी तैयारी कर लें, प्लानिंग कर लें, फिर आपको कैसे फॉर्म भरना है। और बिल्कुल ईजी होता है इसका प्रोसेस। ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में जो वास्तव में जो इसके हकदार परिवार है वो वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपके बात करते हैं निवास की। जो आरटी के जो एडमिशन होते हैं, जैसे आपका गांव है तो उस गांव की पंचायत की जो सीमा है, उसके अंदर जो स्कूल है, और अभिभावक भी उसी पंचायत के एरिया का निवासी होना चाहिए। शहर की बात करें तो नगर परिषद का जो एरिया है, नगर पालिका का जो एरिया है, पूरा माना जाता है, लेकिन जिसका जो वार्ड जिस स्कूल में है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके पास के वार्ड को, फिर पूरे शहर पूरे निकाय के वार्ड को सम्मिलित किया जाता है। निवास के लिए आपको आपके पास में राशन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी, और भी ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी कोई भी आप प्रूफ पेश कर सकते हैं। जन्म के लिए बालक का जन्म प्रमाण पत्र और पात्रता का प्रमाण पत्र की ये कौन सी सूची में आएगा, तो जो बीपीएल सूची में है उनको तो बीपीएल का कार्ड चाहिएगा, बाकी दूसरी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। और जो असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं SC, ST, तो SC है तो उसका जाति प्रमाण पत्र, ST का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र, और दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको बनाना है टाइम पे, ठीक है। तो निवास के संबंध तो आपके सभी के पास में उपलब्ध होंगे। बालक का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो जल्दी बना लें, पात्रता के लिए जाति प्रमाण पत्र बना लें। और दूसरे जो बच्चे हैं जो बीपीएल में भी नहीं है, SC, ST में भी नहीं है, तो ऐसे जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। आय की सीमा हमेशा 2.5 लाख की रहती है। बीच में 2016 में 1 लाख की थी, लेकिन अब नियमित रूप से 2.5 लाख है, वार्षिक आय पूरे परिवार की। गत जो वित्तीय वर्ष है उसमें 2.5 लाख की आय होनी चाहिए। तो आप आय का प्रमाण पत्र अभिभावक के नाम का बनाना है। ये जनरल वालों के लिए जरूरी है, ओबीसी वालों के लिए भी जरूरी है। एक आधार कार्ड बालक का जरूरी है। तो ये आप पहले तो ये अपने कार्ड है, जो भी प्रमाण पत्र है, ये पहले से तैयार कर लें, और अभी से तैयारी करेंगे ताकि आपका टाइम पे जो फॉर्म है
क्योंकि दिशा निर्देश के साथ में उसकी टाइम फ्रेम जारी होगी, उसमें आपकी तारीखें होगी, आपको कब ई मित्र पेज आपके या आपके मोबाइल में भी आप इसको भर सकते हैं, या आपने आपकी चॉइस की स्कूल में जाके भी भर सकते हैं। उसमें विकल्प भी होते हैं कि आप एक से ज़्यादा स्कूलों में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी चॉइस प्रोसेस के दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जैसे दिशा निर्देश जारी होंगे तो इस सत्र की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्या करना है, तो वो सारा दिशा निर्देश आने के बाद ही अपन बता पाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ, निवास के लिए आपके पास में आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड वगैरह ये है। जन्म के लिए बाल का जन्म प्रमाण पत्र भी काम में ले सकते हैं, इसके बाद में आधार कार्ड भी काम में ले सकते हैं। और पात्रता के लिए जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC SBC, दिव्यांग इनके लिए दिव्यांग का प्रमाण पत्र वगैरह चाहिएगा। और जनरल वालों के लिए आय प्रमाण पत्र, OBC वालों के लिए भी आय प्रमाण पत्र। अब एडमिशन कौन सी क्लास में होता है ये सभी को मैंने बता दिया है। कई स्कूलों में प्रथम क्लास शुरू है तो वहाँ प्रथम क्लास के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, और प्रथम क्लास के लिए एज ग्रुप होता है 5 वर्ष से लगा करके 7 साल के बीच में। और ये तिथि हमेशा 31 मार्च के आसपास ही गणना की जाती है। गत वर्ष कुछ रियायत देकर के 1 जुलाई तक माना था, लेकिन 31 मार्च होती है। 31 मार्च को आपका जो बालक है वो 5 से 7 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ये मैं प्रथम क्लास के लिए कह रहा हूँ। बाकी जैसे क्लास पीछे जारी है, P5 P4 P3, तो इसी अनुसार आप उसको उस वर्ष को पीछे ले जाइए। तो ये आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। जैसे ही आपकी दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम जारी होगा, मैं उसका विस्तृत वीडियो बना करके आप सभी